बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद के अंदर एक आयत आती है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कि नबी की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदगी को कामयाब तरीके से गुजारने के लिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को अपना पैगाम पहुँचाया, उस वक़्त दुनिया के अंदर दो किस्म के तबके थे। एक तबका वो जो बिल्कुल दुनिया के अंदर मगन था और उसको अल्लाह के हकूक़ के बारे में ना तो पता था, ना उसको इस बात का शौक़ था कि वो अल्लाह के हकूक़ का पता करे, यानी इंतहा दर्जे को पहुँचा हुआ था। दूसरा तबका वो था कि जो समझता था कि दुनिया के अंदर रहकर क्या करना है, वो दुनिया से अलग थलग होके ज़िंदगी गुजार रहा था, यानी रहबानियत की ज़िंदगी गुजार रहा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो इन दो तबकों से आपका वास्ता पड़ा। मैं सीरत के मौजू पर चूँकि बहुत से बयानात आपने सुने, और ये बात मैं और आप ज़हन नशीन कर लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सीरत के अंदर बेपनाह पहलू है। आज मैं जिस पहलू की तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ वो पहलू ये है कि हमें ज़िंदगी गुजारते वक़्त अल्लाह के हुकूक़ और मखलूक़ खुदा के हुकूक़ को बैलेंस के साथ लेके चलना है। उसके बारे में मैंने अर्ज़ की कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो ये दो तबके अपने इंतहा को पहुँचे हुए थे। बुखारी शरीफ के अंदर एक रवायत आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आके फरमाया, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी मोहतात अंदाज़े के मुताबिक हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 250 साल उम्र थी उनकी, और जिस वक़्त वो इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, पहले ये मजूसी थे, बाद में ये ईसाई बने और एक अरसा दराज तक ईसाई पादरियों के साथ रहे और एक खुदा तर्स पारसी के अपना की रहनुमाई थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में चलते चलते मदीना मुनव्वरा पहुँचे। जब ये मदीना पहुँचे तो उस वक़्त यहूदियों की ग़ुलामी से ये आज़ाद होकर इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस को देखा तो बेबाक होके ये कहने लगे, बे इख्तियार होके, कि ये किसी सच्चे का ही चेहरा हो सकता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो ईमान ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में, आपके इल्म में होना चाहिए कि वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को और अंसारा को आपस में मुवाख़ात के ज़रिए जोड़ा हुआ था। तो सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस साहबी के साथ जुड़े, उनका नाम था हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं कि इनकी उम्र मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 250 साल थी। जब ये हल्का बगोश इस्लाम हुए तो उस वक़्त 200 साल से इनकी उम्र ज़्यादा थी। तो बहरहाल मवाख़ात के ज़रिए जब ये अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जुड़े तो घर में तशरीफ़ लाए। तो चूँकि बुज़ुर्ग थे, बड़े आदमी थे, तो उन्होंने घर की हालत को मद्देनज़र रखते हुए इस बात का अंदाज़ा लगाया कि इन दोनों के अंदर, यानी मियाँ बीवी अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनके दरमियान को ख़ास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्योंकि औरत अगर दिलचस्पी का मुज़ाहरा करती है तो घर को सजाती है, अपने आप को भी बनाव श्रृंगार करती है, तो ना उनके जिस्म पर बनाव श्रृंगार था, ना घर के अंदर कुछ सजावट थी। मालूम हुआ तजर्बे की बुनियाद पर कि इनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो पूछ ही लिया भावज से कि ये क्या वजह है। तो वो कहने लगी कि मैं किसके लिए घर सजाऊँ,
अपने आप को किस लिए सजाऊं? आपके भाई अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिलचस्पी ही नहीं है। इतनी बात क्या है कि खामोश होगी। इस असना के अंदर अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में तशरीफ़ लाते हैं, खाने का टाइम होता है, दस्तरखान लगाया जाता है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाते हैं कि आप खाने पर तशरीफ़ रखें और खाना खाएँ। दस्तरखान में जब सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह खाना खाने लगे, अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं खाया तो कहने लगे आप क्यों नहीं खा रहे? तो उन्होंने कहा कि मेरा रोज़ा है। उन्होंने कहा नहीं भी मैं तो आपके बगैर नहीं खाऊंगा। बहरहाल उनको रोज़ा तोड़ना पड़ा मेहमान की खातिर। इसी तरीके से जब रात का वक़्त हुआ, इनको बिस्तरा बिछा के दिया अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, और ख़ुद जो है मुसल्ले पे जब खड़े होने लगे तो इन्होंने टोका उनको, भी आप क्यों खड़े हो रहे मुसल्ले के ऊपर? उसने कहा मैं तो सारी रात इबादत करूँगा, यही मेरा मामूल है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाया कि नहीं, उम्र में बड़े थे, मेहमान भी थे, इज़्ज़त एहतराम लाजमी थी, तो उनसे कहा कि आप सो जाएं। वो सो गए। थोड़ी देर बाद फिर उठने का इरादा किया तो कहा नहीं अभी सोए रहूँ। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला फिर सो गए। उसके बाद सहरी के वक़्त उनको उठाया, ख़ुद भी इबादत की और उनको भी इबादत के लिए उठा के कहा कि अब तुम इबादत करो। और साथ ये भी फरमाया इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्कन व लिज़ौजिका अलैका हक्कन व लिनफ्सिका अलैका हक्कन व लिअयनैका अलैका हक्कन व लिज़ूरिका अलैका हक्कन फ़अति कुल्ल ज़ी हक्किन हक्का। यानी हर एक का हक है, बीवी का, आँखों का, जिस्म का, मेहमान का, अल्लाह का। यानी मैंने जैसे अर्ज़ की कि हम इस वाक़े से इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के उस पहलू का जायज़ा ले रहे हैं कि हमें नबी की सीरत से ये समझ में आता है कि हमने दोनों के अंदर बैलेंस बराबर रखना है। यानी अल्लाह के हकूक़ में और बंदों के हकूक़ में बैलेंस बराबर रखना है। ये हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से नज़र आता है। बहरहाल उनको समझाने के बाद ये कहा कि इंशाअल्लाह सुबह के वक़्त हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी देंगे ताकि उनको ये वाक़या बताया जाए कि हमने रात को ये किया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते थे और हर बात हर काम पूछ पूछ के करते थे। तो लिहाजा ये जो वाक़या पेश आया तो इसके बारे में पूछने के लिए सुबह का इंतज़ार किया गया। याद रखें मेरे साथियों, सहाबा कराम को इस बात का शिद्दत से इदराक था कि अल्लाह के नबी की मोहब्बत ही सब चीज़ों का निचोड़ है। जैसे कि अल्लाह कुरान फरमाता है इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह। तो सहाबा कराम को पता था, पूछ पूछ के सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन चलते थे। और ज़िमनन ये बात याद रखें कि नबी के हर उम्मती के ऊपर 5 हक हैं। नंबर 1, पहला हक ये है कि नबी के ऊपर ईमान लाना। दूसरा हक ये है कि नबी की इताअत करना। तीसरा हक नबी का ये है कि नबी जो दीन लेके आता है उसकी मदद करना। चौथा हक ये है कि नबी की ताज़ीम करना, तकरीम करना। पाँचवा हक नबी का ये है कि नबी के साथ मोहब्बत करना। तो मोहब्बत भी हमें नबी के साथ सहाबा ही सिखाते हैं। मसलन ज़ैद इब्न दसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब कुफ़ार ने पकड़ लिया तो मुशरिकीन ने उनसे ख़रीद लिया बदला लेने के लिए। तो अबू सुफियान ने कहा कि ए ज़ैद, अगर तू पसंद करे, क्या तू इस बात को पसंद करता है कि तेरी जगह मोहम्मद इब्न अरबी जो है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फांसी पर लटकाया जाए और तू घर में आराम से बैठे? तो वो कहने लगे कि अबू सुफियान, आप तो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, मैं तो ये भी नहीं चाहता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में कांटा लगे। ये थी सहाबा की मोहब्बत। इसी तरीके से ग़ज़वा उहद के अंदर हम देखते हैं कि एक औरत, उसका बेटा शहीद हुआ, उसका भाई शहीद हुआ, उसका बाप शहीद हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही पूछती रही कि मेरे नबी का क्या हाल है। जब उनको देख लिया तो फिर देखने के बाद बेइख्तियार ये बोल पड़ी कि कुल्लु मुसीबतिन बादका जलालुन, कि हर मुसीबत आपके बाद आसान है। जी, अब्दुल्लाह इब्न उबई का जो बेटा रईसुल मुनाफिकीन थे, जी रईसुल मुनाफिकीन, उनके बेटे का नाम अब्दुल्ला था। उन्होंने एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलल्लाह लौ शिअता लअतैतु बिरअसिही, अगर आप चाहे तो मैं अपने बाप का सर उठा काट के आपके आगे ले आऊँ। आपने इनकार फरमाया। आप देखें हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब वो कहते हैं कि जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगते हैं तो इतना बड़ा सहाबी, जलील क़द्र सहाबी, अपने बाप के मुंह पर थप्पड़ दे मारता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या बयान करते हुए इस अंदाज में कहता है कि या रसूलल्लाह, अगर उस वक्त मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं अपने बाप का सर कलम कर देता। अल्लाह अकबर। तो ये सहाबा की मोहब्बत के चंद नमूने मैंने पेश किए। तो बहरहाल सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सुबह आके बताया
کہ یا رسول اللہ رات کو ابو دردہ کے ساتھ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر الفاظ میں یہ بتایا کہ صدق سلیمان نے سچ کہا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شامل ہے کہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق میں بیلنس رکھنا چاہیے، ان بیلنس نہیں ہونا چاہیے، ون وے ٹریک نہیں چلنا چاہیے۔ اس موقع پر شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد الہوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا۔ وہ فرمانے لگے کہ مجھ سے کوئی اگر پوچھے اس حالت میں کہ میں اسٹیشن پہ کھڑا ریل کے اوپر چڑھنے کے لیے تیار کھڑا ہوں اور گاڑی چلنے والی ہے اور میرا ایک پاؤں ٹرین کے اوپر ہے اور ایک پاؤں میرا پلیٹ فارم پہ ہے، تو مجھ سے کوئی پوچھے کہ احمد علی بتاؤ دین کا خلاصہ کیا ہے، تو میں اس کو یہی کہوں گا دین کا خلاصہ 3 چیزوں میں ہے کہ اللہ کو راضی کرو عبادت کر کے، نبی کو راضی کرو اطاعت کر کے، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت کر کے۔ میرے عزیز دوستو، یہی ہمیں اسوہ حسنہ سکھاتی ہے کہ آج جو ہے نا، آج ہم اس پہلو سے بھی پھر دوبارہ اسی جاہلیت کے دور والے پہلو میں آگے ہیں کہ آج ہم نے ہر چیز کو جو ہے نا مقدم کر دیا ہے، اللہ اپنا دنیاوی معاملات کو مقدم کر دیا ہے۔ آج ہم پھر اللہ کے سارے حقوق کو چھوڑ کے بندوں کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اللہ کے حقوق کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔